क्या बड़ा कोई धमाका वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, स्टेट के साथ और रियासती इदारों के साथ लड़कर क्या हासिल कर सकेंगे, वो खुदा और रियासत के साथ आप कभी नहीं लड़ सकते। 7 से ज़ायद लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब के पास हैं, इसका भी जवाब चाहिए हुकूमत को। बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने जो है वो स्टेट के ऊपर वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और आपको मालूम है कि इमरान रियाज खान जो यूट्यूबर हैं, जो मुख्तलिफ वीलॉग्स करते हैं, वो अपनी इन वीलॉग्स की बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए स्टेट पर, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आला ओहदों पर लोग फायज़ हैं और दीगर जो स्टेट मैटर्स हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं उन्होंने की और उसके बाद अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। पूरे मुल्क में तकरीबन 20 से के लगभग उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हैं। अल्टीमेटली अटक की पुलिस ने, यानी पंजाब पुलिस ने उनको अटक में गिरफ़्तार किया और उसके बाद उनको अदालत में पेश कर दिया गया, यानी जो कानून का ड्यू प्रोसेस था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ़्तारी के हवाले से इसको सारे मामले को वाज़ा किया है और उन्होंने कहा है कि स्टेट और उसके मैटर्स को डिस्कस करना और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को डिस्कस करना और उसके बाद इल्ज़ामात लगाने अपने प्रोग्राम्स में और बग़ैर सबूत के, मतलब ये वर्ड उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पर कहा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने जो है वो स्टेट के ऊपर वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो आज़ादी इज़हार राय है उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बड़े अहम इंकशाफात भी जो हैं वो मलिक अहमद ख़ान ने जो हैं वो किए और उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बड़े हौशरबा ये इंकशाफात थे कि इमरान रियाज खान जो हैं उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, जिसको वो ओपनली टीवी पर भी अनाउंस करते रहे, मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरव्यूज़ में भी करते रहे, और ये कहाँ से सारे वसाइल उनके पास आए और उसके बाद ये सारा बैकअप उनके पास कैसे है कि जो रियासत के वो इदारों को ललकार रहे हैं और उसके बाद जो आला ओहदेदारान हैं रियासत के, उनके हवाले से वो इतनी ओपन गुफ्तगू और बाउंड्री के सारी तरफ वो छिक्के लगा रहे हैं, वो कैसे करते रहे। इस हवाले से उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हक़ाइक़ शेयर की हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने इमरान रियाज खान की जो वीडियोज़ हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो वीडियोज़ उन्होंने की, जो इल्ज़ामात लगाए, उसके ऊपर अभी स्टेट उनसे सबूत चाहती है और इसी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है कि जो स्टेट के ऊपर उनके इल्ज़ामात हैं और आला ओहदेदारान पर जो उनके इल्ज़ामात हैं अब वो उनको प्रूव करें। और आइन और रियासत के ख़िलाफ़ मुसलसल जो इमरान रियाज का ये लॉ मिनिस्टर पंजाब है, उनका ये कहना है कि आइन और रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान रियाज ने जो है वो मुस्तकिल एक स्टैंड लिया और इसी तरह का एक स्टैंड इमरान खान साहब ने भी लिया हुआ है, आपको मालूम है, और सेम आलमोस्ट मिलता जुलता नाम भी और स्टैंड्स भी आलमोस्ट एक जैसे, गुफ्तगू भी एक जैसे और मौक़िफ़ भी एक जैसे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं जल्द नकाब कशाई करूँगा, कुछ ऐसे पर्दे उठा दूँगा, ये मेरे पास, वो मेरे पास, मैं ये बात करूँगा। और इमरान रियाज खान साहब की भी वीडियोज़ जो हैं, जैसी गिरफ़्तारी हुई एकदम सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई येलो कपड़ों के अंदर और उसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 घंटे में अगर मुझे रिहा नहीं किया जाता तो फिर एक वीडियो ऐसी आएगी जो तहलका मचा देगी। अभी तक काफ़ी घंटे गुजर गए, वो वीडियो नहीं आ सकी। अब वो क्या उसमें तहलका है उसका इंतज़ार है। लेकिन इसके साथ साथ मलिक अहमद ख़ान साहब जो वज़ीर कानून है पंजाब के, उनका ये कहना है कि इमरान रियाज खान साहब के 2020 और 21 में कुल आमदन उन्होंने 10 करोड़ 26 लाख 88 हज़ार रुपये जो है वो उन्होंने शो की। 8 करोड़ 87 लाख जो हैं वो उसमें उन्होंने गैर मुल्की आमदन शो की है अपने एसेट्स में, और फिर एक साल के अंदर अंदर 9 करोड़ रुपया जो है वो उनकी आमदन में इजाफा हो गया और 2.5 करोड़ उन्होंने, मतलब ये उनके मुताबिक है कि 2.5 करोड़ रुपये उन्होंने कर्ज़ लिया, कोई 3 करोड़ रुपये का एक गिफ्ट शो किया और एक सोसाइटी में उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लॉट ले लिया, फिर वो घर बन गए, फिर इस तरह 30 करोड़ 20 लाख के कुछ टैक्स जो हैं उनके ऊपर वाजिबात हैं और उन्होंने उसका अभी तक कोई जो है वो जवाब नहीं दिया। इसी तरह उन्होंने ये 5 के मुख्तलिफ जो उनके ऊपर और उन्होंने बताया कि इस तरह की तफ्तीश और तहकीकात जो हैं वो इमरान खान की वो भी चल रही हैं और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से फिर बार बार वो बात कर रहे थे वज़ीर कानून साहब कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के ऊपर जो बातचीत की गई और एक विज़िट को उन्होंने ख़ास तौर पर डिस्कस किया। तो अब वो ये सवाल उठाने पे हक़ बजानिब हो गए कि इमरान रियाज जो हैं वो सहाफ़ी हैं या उन्होंने जो है वो एक सियासी जमात के या तो स्पोक्स पर्सन हैं, माउथ पीस हैं, और या फिर वो सियासतदान के तौर पर कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने ये भी आज बताया कि 7 से ज़ायद लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं
वो इमरान रियाज खान साहब के पास हैं। इसका भी जवाब चाहिए हुकूमत को। फिर उसके बाद एक फार्म हाउस है चकवाल के अंदर डैम के किनारे के ऊपर, और ये इस तरह से ये जो है जो फार्म हाउस है उसके हवाले से भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गवर्नमेंट के पास है कि किस तरह उन्होंने ये फार्म हाउस जो है वो बनाया है। धराबी डैम चकवाल के अंदर 4 जो कंपनीज़ है हुकूमत का मतलब ये कहना है कि 4 मशकूक कंपनीज़ हैं जिनके अंदर 4 करोड़ 22 लाख से माही पानी का जो है वो उन्होंने ये ठेका लिया और उसके बाद फिर ये इसको सारा किया। और अब एंटी करप्शन पंजाब जो है इसके ऊपर तहकीकात कर रही है कि इमरान रियाज खान के जो वालिद हैं रियाज खान साहब, उन्होंने ये कैसा, जिनके नाम पे ये सारी कंपनीज़ हैं गालबन, तो उन्होंने ये कैसे ये सारा बिज़नेस रन किया, ये पैसा कहाँ से आया। अब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के दौरान ये एसेट्स कैसे ऊपर गए, ये सारे उनको ये फिशरीज़ महकमा के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले, इस हवाले से हुकूमत जो है वो चाहती है। जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी हमने तहकीक की, जो उनसे मालूमात ली, उनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि अब तहकीकात हों कि ये सारे पैसे और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे आए, माली सूरत हाल जो है वो कैसे उन्होंने ये सारे घर बनाए, ये टैक्स रिकॉर्ड जो हैं, ये जो उन्होंने टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को, ये सारी हुकूमत अब उनके बयानिए के साथ इन सारी चीज़ों को जोड़ना चाहती है। और इसके अलावा जो 20 के करीब दीगर FIRs हैं जिसके ऊपर सेक्शन 121 लगाया गया है और दीगर जो चीज़ें जो है उसके तहत वो इमरान रियाज खान को ट्रायल करना चाहते हैं यानी गवर्नमेंट। और इससे पहले जो सहाफ़ियों के हवाले से इमरान रियाज खान का अपना एक मौक़िफ़ रहा, उसके ऊपर अब आपको मालूम है कि जर्नलिस्ट कम्यूनिटी भी जो है उसके अंदर भी स्प्लिट है। अब लोग जो समझते हैं कि वो सियासतदान है, वो सहाफ़ी नहीं है, तो इसलिए जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सारे इस हवाले से अब वाज़िया लाइन लिए हुए हैं कि अगर आप किसी सियासी जमात के माउथ पीस हैं और उनका एजेंडा टो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर फॉल नहीं करते। अब इसके साथ साथ देखना ये भी है कि ये जो सारी इंक्वायरीज़ हुकूमत करना चाहती है और इस किस्म के बोल्ड इनिशिएटिव्स, यानी हमने अपने उस्तादों से ये सुना था और जब हम पढ़ रहे थे, जर्नलिज़म पढ़ रहे थे और इस तरह से चीज़ें जब हम तालीमी मैदान में थे, तो ये कहा गया, कुछ असातिज़ा ने हमें ये भी कहा कि खुदा और रियासत के साथ आप कभी नहीं लड़ सकते। खुदा के ख़िलाफ़ जाकर भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते और रियासत के ख़िलाफ़ भी जाकर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसका बिल्कुल वाज़िया मिसाल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। आप देख लीजिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने स्टेट के हवाले से जो कुछ पॉलिसीज़ अपनाई, बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज़ शरीफ, और अब इमरान खान साहब ख़ुद एक स्टैंड लिए हुए। इमरान खान साहब जो चेयरमैन है PTI, उन्होंने भी एक स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन उसमें भी वो भी सर्वाइव करते हुए नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि वो भी स्टेट के अगेंस्ट है उनका मौक़िफ़, और उस हवाले से भी अब दिन ब दिन उनका मौक़िफ़ भी वीक हो रहा है, उनकी पार्टी भी वीक हो रही है और उनकी पोजीशन भी वीक हो रही है। और आपने कोई गुज़िश्ता रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अब तक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी वो कौम से जो ख़िताब के तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सुन ली है, और उसमें फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है और अगर दीवार से लगाया गया तो फिर मैं भी एक ऐसा राज खोल दूंगा। और इससे पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड उन्होंने, सेम इमरान रियाज खान और इमरान खान दोनों ने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा दी हुई हैं और दोनों दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं, और दोनों को ये खदशा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एक बड़ा करेंगे धमाका जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोनों के दावे भी लगभग एक जैसे ही हैं। अब क्या दावे हैं, क्या बड़ा कोई धमाका वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, स्टेट के साथ और रियासती अदारों के साथ लड़कर क्या हासिल कर सकेंगे, वो कितने कामयाब हो सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी उनको इन सारी चीज़ों का जो है वो जवाब देना है और जिसके लिए उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। अब देखना ये है कि PTI जो है जिसने मुल्क में उनके लिए एहतजाज का ऐलान तो कर दिया है, किस हद तक कामयाब होगी। जितना वो पहले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक और एजेंडे में प्रोटेस्ट शामिल हो गया है, अब ये प्रोटेस्ट किस हद तक कामयाब होगा। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं, उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर, और आपको पता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट और हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामला, तो अब एक और एजेंडा उनके लिए भी तैयार हो चुका है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।